अपने पास ऐसे भी लोग आए हैं जो एक 24 घंटे में 7 बार धातु का चरण करते हैं। हालत ये हो गई, ना आंख में चश्मा काम कर रहा है, ना भोजन पचाने के लिए आंख काम कर रही, हर तरह से वो नष्ट होते चले जा रहे। अब ये खिलवाड़ यदि जीवन में करोगे, फिर इसके बाद आप कोई उपाय ढूंढोगे, तो क्या उपाय है? आपकी 12-13 वर्ष की अवस्था है, उस अवस्था से आप ऐसा निंदनीय कार्य कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन का नाश कर रहे हैं। प्रिय ब्रह्मचारी साथियों, मत हिम्मत हारो, ब्रह्मचर्य पर मजबूत रहो। कामदेव की कोई औकात नहीं है कि वो तुम पर अटैक कर सके, तुम पर प्रहार कर सके। वो खूब डराता है। डराने का मतलब आपका खूब मन करेगा, अरे आज तो अकेला हूं, आज कोई नहीं है, आज कर लेता हूं, अब कर लेता हूं, फिर से ब्रह्मचर्य शुरू कर लूंगा। ऐसे वो आपको बड़ा प्रभाव जमाता है। लेकिन आप अपने संकल्प पर मजबूत रहते हैं, नहीं मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है, मैं संकल्पी हूं, मैं किसी लड़की को बुरी दृष्टि से नहीं देखूंगा, मैं कोई अश्लील वीडियो नहीं देखूंगा, मैं अपनी मूत्रेंद्रिय के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी हूं और मुझे इस संकल्प को मजबूत रखना है। सिर पर चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाता है। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, ये घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं, नाम चलाओ। देखो तुम कितने महान हो, जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता है। ऐसे ही कर्म विवश करें अगर किसी हरि भक्त को, उसकी दयनीय दशा पे कभी हंसना नहीं, क्योंकि वो सिंह है। हाथ थोड़ा वो दिखाई दे रहा है, केवल वो ऐसा छलांग मारेगा कि कर्म जाल एक साइड में और दहाड़ मारता हुआ है, वो हरिदास है। ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे कॉपी ब्रह्मचारी नहीं। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सा। तृष्णा, भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। वो चाहे किसी भी इंद्रिय का विषय हो, कोई भी भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। सुनो इसे, मनन करो, इसे उतारो। जब तुम्हारे अंदर मांग हो तो देखो तृष्णा की मांग तो नहीं है ये। कभी भी जीवन में कभी भी जो भोगे हो उसके संस्कार हैं, अनंत जन्मों के संस्कार हैं, उन्हीं को भस्म करने के लिए तो परमार्थ के पथिक बने हो कि उपासक इस तृष्णा रूपी डाइन से बच जाए। ये कभी आघाती नहीं, भोगते हो, भोग एक ही भोग नहीं, जो भी भोग इंद्रियों के हैं उनको पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है।
2.5-3 लीटर जल तो होना चाहिए। आपकी जो एसिड बनती है, आप लोग शंका से जुड़ती है, उससे आपके स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। सुबह से शयन तक 2.5-3 लीटर पानी पीना ही चाहिए यदि आप संयम से चलना चाहते हो। मैदा और गरिष्ठ वस्तुएं, चाय और कॉफी ब्रह्मचारी के लिए निषेध है। तक 2.5-3 लीटर पानी पीना ही चाहिए यदि आप संयम से चलना चाहते हो। मैदा और गरिष्ठ वस्तुएं, चाय और कॉफी ब्रह्मचारी के लिए निषेध है। नौजवान बच्चे हैं, चाय और कॉफी भी काहे को 60-50 की अवस्था है, शरीर थोड़ा रुग्ण जैसा, तो आप चाय आदि ले लीजिए। आपको चाय की क्या आवश्यकता है? आपका तो ब्रह्मचर्य खुद इतना पावरफुल, चाय और कॉफी तो विघ्न है आपके लिए। बहुत कलयुग का बड़ा भारी प्रभाव है। इंद्रियां और मन मिलकर आपको इतने गुलाम बनाए हुए, जिधर दिखवाना चाहे, जो सुनवाना चाहे, जो बुलवाना चाहे, जो खावाना चाहे, सब कुछ करने के लिए तुम तैयार हो। इसी को मिटाने के लिए, तुम्हारी गुलामी को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। अगर उसकी बात समझ गए तो ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओ। बस ये होता है कि हम लोगों को आत्मबल छीन हो गया विषयों से, लगता है हमारे बस की बात है। तो भगवान के विधान पर राजी रहना चाहिए कि अगर साहब का विधान है तो हम चाहे लाखों व्यवस्था कर लें, वो विधान होगा। अगर साहब का विधान नहीं है तो चाहे लाखों विरोधियों को अच्छा नहीं कर सकते। एकदम मस्त रहना चाहिए। किसी के गिराने से तुम गिर नहीं सकते और किसी के मिटाने से तुम मिट नहीं सकते। साहब का विधान केवल देखो, प्रभु का विधान देखो और आनंदित रहो। चौड़ी छाती करके घूमो, कोई नहीं छू सकता। बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को कहा गया। वैसी बुद्धि परम पवित्र तेजो में हो जाती जब वीर शक्ति को एकत्रित किया जाता है। शरीर भले ऐसे हो, संकल्प करे तो धरती फट जाए। बहुत ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य। कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद दम से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वालों को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं। पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता है, तो वो विजयी होता है। कभी भी अच्छा पहलवान एकदम जाके अपनी सारी बातें पेश नहीं कर देगा युद्ध में कि वो कला कौशल दिखा, नहीं, उसको शत्रु पक्ष को निर्बल करना है। ऐसे ही हम कमजोर हैं, एकदम पूरी ताकत लगा देते, फिर काम आया तो बोले अब वो जो आया वो करवा ले गया, अब हम क्या करें। बलवान होते थे, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। और आज अब ट्रैक्टर से जोती है, कोई मेहनत तो लग रही है। तो ये शरीर का हम लोग बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं। बड़ा कीमती शरीर है, हाँ, इसमें बहुत चेतना की आवश्यकता है। संसार में रहते हुए भगवान का सत्य का मार्ग चयन करके हमें भगवत प्राप्ति करनी। पहले तो हम देखते थे कि 10, 20, 50 लोग गांव में तो ऐसे होते थे लंगोट बंद लड़ने लायक, क्योंकि गाय भैंस का दूध पिया, दंड बैठक मारी, ये बातें, मोबाइल था ही नहीं। अब ये समझे में नहीं आता है कि जवान है कि बूढ़ा है। कपड़े जैसे बांस के डंडे पे कपड़े पहना के खेतों में नहीं खड़ा किया जाता, बिल्कुल ऐसी सीन है। गाल चिपके हुए हैं, जांघों में मांस नहीं है, छाती में मांस नहीं है, और अपने को मतलब विश्वात्मा स्वरूप समझ रहे, अपने को अहंकार में बलवान समझ रहे, विद्वान समझ रहे और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश है। हम कोई साधारण नहीं। पहले आप अपने को समझो, आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं, पक्की बात समझो। तुम अपने जीवन की परवाह करते हो, इसका मतलब तुम शरणागति में अभी कलंक लगा रहे हो। मेरा प्रभु बचपन से कह रहा हूं, इसीलिए बोल देता हूं, यह अहंकार बना ही रहेगा। बचपन से हम जिनकी शरण में उनके दुलार को आज तक देखते रहे, कोई एक साथी नहीं रहा कि हमें 10 कदम भी हाथ पकड़ कर चला दे। 13 वर्ष की अवस्था कोई अवस्था होती है, ज्ञान विज्ञान संपन्नता होती है, और उसी समय से गंगा का किनारा पकड़ा, और आज तक मेरे भगवान मेरे साथ ऐसे करुणा कर। तो वो भगवान क्या तुम्हारे नहीं?
क्या तुम्हारी शरणागति का वो पालन नहीं करेंगे? फिर ये प्रश्न क्यों हो जाता है मुझे किसने संभाला बचपन से अभी तक? किसने संभाला? कोई विश्व में ऐसा नहीं कह सकता कि 10 वर्ष हमने संभाला, एक दिन भी नहीं। वही परम गुरु गुरुदेव का रूप। गुरुदेव तो बाद में मिले हैं, घर से तो उसने पहले निकाला। सूक्ष्मता से देखिए, उस जगत गुरु ने घर से निकाला वैराग्य दिला के, उस जगत गुरु ने भ्रमण कराया, फिर गुरु रूप से मिले, फिर हमको सतमार्ग में चलाया, फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर सदगुरु रूप से आगे मिले, फिर पला, फिर सदगुरु रूप से आगे, वो आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। वही परमात्मा तत्व, वो क्या तुम्हारा नहीं है? ब्रह्मचर्य अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव हो जाता है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त न हो। इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं, सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बढ़कर तपस्या तीनों लोकों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपस्या वीर संचय। सुख का केंद्र संसार ही माना, भले साधन परमार्थिक दिखाई दे रहा है, लेकिन साध्य विषय चिंतन है, विषय भोग है, संसार है। एक कदम भी आप नहीं चले परमार्थ, चाहे जितना समय व्यतीत कर दिए। इसलिए यहाँ अवस्था को नमस्कार नहीं किया जाता, यहाँ स्थिति को नमस्कार किया जाता है। 16 वर्ष की अवस्था है, हजारों वर्ष की अवस्था वाले महात्मा खड़े होकर नमस्कार करते। करो तो अभी बहुत बढ़िया समय है, कोई ज्यादा अवस्था तो हो नहीं गई। ब्रह्मचर्य का सुधार करो। हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। इसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। आप शरीर पवित्र